हैं दूसरी स्पेसिफिक खबर की ओर। नेस्ले ने कॉफ़ी की कीमतों में इस साल चौथी बार बढ़ोतरी कर दी है। इसी पर विस्तार से जानकारी लेते हैं हमारी सहयोगी अंजलि से। अंजलि, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? अगर आप सुबह कॉफी पीना पसंद करते हैं तो इस जार के अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। इंस्टेंट कॉफी ब्रांड्स जैसे कि नेस्कैफे और कॉन्टिनेंटल कॉफी को अपने प्राइसेस में कई बार इस साल में हाइक करनी पड़ी है, क्योंकि कॉफी की जो कमोडिटी प्राइसेस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। नेस्ले ने इस साल में 4 प्राइस हाइक्स की है हर क्वार्टर में। तो 45 ग्राम्स का जो पैकेट 180 रुपए का साल की शुरुआत में मिलता था, अब बढ़कर 230 रुपए का हो चुका है। 90 ग्राम का जो जार था, जो 350 रुपए का था, अब 440 रुपए का हो चुका है। और बड़े पैकेट्स जो कि साल की शुरुआत में 190 ग्राम का जार 680 रुपए में मिलता था, उसमें 10 ग्राम कम कर दिया गया है। तो अब 180 ग्राम का जार 890 रुपए में मिलता है, यानी कि प्राइसेस को भी बढ़ा दिया गया है। जो छोटे सैशेज है, जैसे कि 2 रुपए का सैशे जिसमें 1.2 ग्राम कॉफी आती थी, अब सिर्फ 0.9 ग्राम कॉफी आती है। नेस्ले का कहना है कि प्राइसेस को बढ़ाना उनके लिए लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि वैल्यू चेन की बाकी चीजों को चेंज करने के बावजूद ग्रीन कॉफी की बढ़ती हुई प्राइसेस की वजह से रिटेल प्राइसेस में भी इंक्रीज करना जरूरी हो गया था। CCL प्रोडक्ट्स, जो कि कॉन्टिनेंटल कॉफी ब्रांड को मार्केट करती है, उन्होंने भी 15 से 20% तक इंस्टेंट कॉफी की प्राइसेस बढ़ा दी है। छोटे सैशेज में ग्रामेज को कम कर दिया है और 3 फेजेस में ये प्राइस हाइक की गई है। कॉन्टिनेंटल कॉफी का कहना है कि 15 से 20% तक इनपुट कॉस्ट्स में इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से रिटेल प्राइसेस में भी उन्हें बढ़ोतरी करनी पड़ी है। ऑलराइट, शुक्रिया अंजलि इतनी डिटेल रिपोर्ट पेश करने के लिए। और मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल के साथ हम जुड़ते हैं। और मानस, रियल एस्टेट सेक्टर पर बातचीत करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक रॉस्टार की तरह उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में लगभग 17%, जो कि निफ्टी 50 से भी ज़्यादा हमें चाल के लिहाज से और रिटर्न के लिहाज से ये देता हुआ दिखाई दिया है। कुछ रिपोर्ट्स जो कि आ रही हैं, जो सामने भी दिखाई दे रही हैं, UBS की, जिन्होंने FY24 से लेकर FY25 की CAGR की अगर हम बात करें और रेजिडेंशियल प्री सेल्स, उसकी ग्रोथ लगभग 15% एक्सपेक्टेड है। तो काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक आता हुआ दिखाई दे रहा है और चाल में भी काफ़ी दम है। आपका क्या व्यू बनता है और क्या एनालिसिस है? देखिए, व्यू तो बहुत पॉजिटिव है। अगर आप देखें तो मार्च 2023 से लेकर जून 2024 इस टाइम में जो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स था वो 350 से 1150 तक गया। उसके बाद करीब 5 मंथ तक हमने कंसोलिडेशन देखा। अब पैटर्न को देख के लग रहा है, जिस तरह की रैली हमने इस मंथ में देखी है रियल्टी स्पेस में, आई थिंक अब ये इंडेक्स तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। 1150 के ऊपर 20 से 25% का मूव और देखने को मिल सकता है। तो इस क्षेत्र में कुछ स्टॉक पे डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट्स लग रहे हैं। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले तो प्रेस्टीज स्टेट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी पैटर्न वैसे ही है। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 1700 के स्टॉप लॉस से। एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। तो आप 2150 तक के टारगेट भी सेट कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में है इस क्षेत्र में, वो है DLF का। यहाँ पर करीब 10 मंथ से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन अब पैटर्न देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए मंथली चार्ट पे। और यहाँ पर अगर 925 रुपए के ऊपर निकला तो उसके ऊपर आपको कम से कम 200 से 250 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। नजर रखिए, हर गिरावट पे खरीदारी करिए और 800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए DLF।